हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेनेटिक्स होता है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो कवर करेंगे, जहाँ पर आपने क्रोमोसोम अट्रैक्शन होता है वो पढ़ा होगा, जिसमें आपने डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ा होगा। जहाँ पर मैं आज आपको इन्वर्जन होता है उसके शॉर्ट नोट्स होता है वो बताऊंगी। इसी के साथ में आपको एक पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी। अगर आप मेरे जैसे शॉर्ट नोट्स होता है वो बना लेते हो तो आप इजीली होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इन्वर्जन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जहाँ पर पैरासेंट्रिक होता है और एक पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन होता है। पैरासेंट्रिक होता है उसके अंदर सेंट्रोमियर होता है वो अब्सेंट होता है, यानी कि इसमें अब्सेंट होता है क्या, सेंट्रोमियर होता है वो अब्सेंट होता है, और यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है वो प्रेजेंट होता है पेरिसेंट्रिक के अंदर। यानी आपको डायग्राम होता है उसको कैसे देखना है, जहाँ पर आपको पैरासेंट्रिक होता है वो दे रखा है। पैरासेंट्रिक का मतलब जहाँ सेंट्रोमियर नहीं होगी। अब यहाँ पर ये सेंट्रोमियर अगर बाहर, यहाँ डायग्राम के बाहर अगर आपको सेंट्रोमियर दिख रहा है या अंदर सेंट्रोमियर नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ये शो हो रहा है कि ये पैरासेंट्रिक टाइप है। यानी इसमें अगर क्रॉस होता है, दूसरा आपको देखना है कि इसमें क्रॉस हो रहा है वो सिंगल क्रॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये कैसा हो गया, पैरासेंट्रिक सिंगल क्रॉस होता है वो होता है। जब ऐसा डायग्राम आपको दिया हुआ होता है तो आपको क्या याद रखना है, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें डाइसेंट्रिक बनेगा, एक एसेंट्रिक बनेगा। एसेंट्रिक क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर क्या है, एब्सेंट है। फिर आता है कि यहाँ पर डिलीशन एंड डुप्लीकेशन होते हैं वो प्रेजेंट होंगे। फिर आता है कि 50% पेरेंटल बनेंगे, जहाँ पर ये वाइबल होते हैं, और 50% रिकॉम्बिनेशन यानी नॉन वायबल होते हैं। अगर आप समझना चाहो तो जहाँ पर 50% वायबल का मतलब होता है, डिलीशन डुप्लीकेशन का मतलब आपको पेन होता है वो यहाँ पर रखना है। जहाँ पर यहाँ पर चलते जाओगे तो क्या करना है, ए बनाना है, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, यानी इसमें क्रॉस नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर दूसरी लाइन में देखेंगे तो ए, फिर बी, फिर सी, यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिलीशन हो गया, यानी ये जीन होता है वो यहाँ पर आ गया, और अब क्या बन जाएगा, डी, ई, एफ, ये बन जाएगा। दूसरी लाइन होती है वो ऐसे बन जाएगा, यानी इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो 50% पेरेंट बनेंगे और 50% रिकॉम्बिनेशन होता है वो देखने को मिलता है। आप डायरेक्टली होता है बस ये याद रख लो, इस क्वेश्चन में आप होता है वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी, आपका करेक्ट होगा अगर आपने ये ट्रिक होता है वो याद कर ली तो। वैसे ही दूसरा होता है जहाँ पर पैरासेंट्रिक होता है, जहाँ पर डबल क्रॉस। आपको डबल क्रॉस कैसे देखना है, जहाँ पर ये दो क्रॉस होते हैं वो लगे हुए होंगे, जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर होते हैं, जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें डायग्राम होगा, उसमें डबल क्रॉस दिए होंगे, यहाँ पर बाहर सेंट्रोमियर होता है वो प्रेजेंट होगा। सॉरी, सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पर एब्सेंट होगा, बाहर है तो एब्सेंट है, अगर अंदर होता तो प्रेजेंट होता। तो ये पैरासेंट्रिक हो गया जहाँ सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, और डबल क्रॉस हो गया। इसमें याद क्या रखना है, यानी ये एसेंट्रिक है। जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, पैरासेंट्रिक जो सिंगल क्रॉस था वो भी कैसा था, एसेंट्रिक था, और ये भी एसेंट्रिक है क्योंकि यहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है। और ये कैसा होगा, मोनोसेंट्रिक होगा, और इसमें 100% वायबल होंगे। वायबल का मतलब होता है कि सारे के सारे कैसे होंगे, पेरेंटल होंगे, सारे के सारे पेरेंटल होंगे, इसमें नॉन रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। फिर आता है कि पेरिसेंट्रिक सिंगल क्रॉस। पेरिसेंट्रिक का मतलब जहाँ पर सेंट्रोमियर होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अंदर डायग्राम के अंदर आपको सेंट्रोमियर अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, यानी कि बाहर की तरफ नहीं होगा, अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। क्रॉस कैसा है, सिंगल क्रॉस हो रहा है। तो इसमें भी क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि मोनोसेंट्रिक होगा, साथ में सेंट्रोमियर होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन होते हैं इसमें प्रेजेंट होंगे, यानी इसमें 50% होते हैं वो दोनों प्रेजेंट होंगे, और इसमें 50% वायबल यानी पेरेंट होंगे। जहाँ पर सिंगल क्रॉस होगा उसमें याद रख सकते हो डायरेक्टली कि 50% पेरेंट और 50% वायबल दोनों बनेंगे, चाहे वो पैरासेंट्रिक हो या पेरिसेंट्रिक, उसमें सिंगल क्रॉस ओवर होना चाहिए। आपको डायग्राम होता है वो देख लिया। फिर आता है कि पेरिसेंट्रिक होता है, जहाँ पर डबल क्रॉस होता है वो दिखा रखा है, उसमें याद क्या रखना है, इसमें मोनोसेंट्रिक, यानी कि ओनली आपको पैरासेंट्रिक सिंगल क्रॉस होता है उसके अंदर डाइसेंट्रिक याद रखना है, और सभी के अंदर क्या होगा, मोनोसेंट्रिक होगा। जहाँ पर ये मोनोसेंट्रिक होगा और 100% होते हैं वो वायबल होते हैं। अब इसमें क्या होता है, 100% सारे के सारे कैसे होंगे, वायबल होंगे। जहाँ पर डबल क्रॉस होता है वो मैंने डायग्राम दूसरा शो कर रखा है, यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन का है। अगर आप देखना चाहो तो इसी के अंदर ऐसा ही डायग्राम बनेगा, जहाँ पर एक और क्रॉस होता है वो लगा हुआ होगा यहाँ पर। तो डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है, ये दो चीज़ याद रखनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन होता है वो दिसंबर 2015 के अंदर होता है, पूछा गया था, CSIR नेट का क्वेश्चन है, जहाँ पर डायग्राम को देखने पर ये पता चलता है कि यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है वो प्रेजेंट है, यानी ये कंडीशन पेरिसेंट्रिक कंडीशन होगी। इसमें क्रॉस कैसा है, सिंगल क्रॉस ओवर होता है वो हो रखा है। अब इसमें करना क्या है, आपको मैंने ट्रिक बताया था कि पेरिसेंट्रिक होगा और साथ में कैसा होता है, सिंगल क्रॉस ओवर होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या याद रखना है, तो उस कंडीशन में आपको याद ये रखना है कि जहाँ पर पेरिसेंट्रिक होता है और सिंगल क्रॉस ओवर हुआ है, यानी कि आपको मोनोसेंट्रिक याद रखना है, सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन प्रेजेंट है, 50% वायबल है। ये क्वेश्चन जब इसी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगी। जिसमें दे रखा है कि क्रोमोसोम, ऑप्शन दे रखा है कि क्रोमोसोम हैविंग नॉर्मल जीन सीक्वेंस, आप इसके लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो। द क्रोमोसोम हैविंग इन्वर्टेड जीन सीक्वेंस, इसे भी छोड़ सकते हो। द डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, अभी आपने देखा क्या डाइसेंट्रिक है, इसके अंदर नहीं, इसमें डाइसेंट्रिक कहीं पर भी नहीं लिख रखा है, यहाँ पर मोनोसेंट्रिक दे रखा है। आप इसी से क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन को कट कर सकते हो, जहाँ सी कट हो गया, सी कट हो गया और सी कट हो गया, आपका इसी से एक आंसर होता है वो निकल आता है। फिर भी अगर आप आगे देखना चाहते हो तो ये एसेंट्रिक बता रखा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, यानी अभी मैंने आपको ट्रिक लिखाई थी कि जहाँ पर सेंट्रोमियर होता है प्रेजेंट है, यानी कि कुल मिलाकर के ये एसेंट्रिक नहीं हो सकता, यानी डी ऑप्शन भी कट हो जाएगा, जहाँ आप इससे भी क्या कर सकते थे, इसे कट कर सकते थे और आंसर की तरफ पहुंच सकते थे। या क्रोमोसोम हैविंग डुप्लीकेशन एंड डिलीशन, अभी आपने देखा था कि इसमें डिलीशन डुप्लीकेशन प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स होता है वो बना सकते हो, मेरे जैसे होते हैं वो शॉर्ट नोट्स बनाने आपको पूरे। और ये जो इधर लिख रखा है, जैसे कि आपको इधर इस साइड में लिख रखा है, वही क्या करना है, याद रखना है। डायग्राम भी आप एक बार देख लो कि ऐसे होता है, जहाँ पर अंदर की तरफ होता है तो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, अगर मान लो बाहर की तरफ प्रेजेंट है यानी सेंट्रोमियर इसमें एब्सेंट है। इससे क्या कर सकते हो, इजीली इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर
उसी ट्रिक्स के माध्यम से आप इस क्वेश्चन होता है उसको भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन होता है वो खुद को सोल्व करना है और मुझे आंसर होता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप एक बार ट्रिक को देख लेना, क्या हिंट उसमें दे रखा है, क्या उससे हम निकाल सकते हैं, हमारा आंसर उस तक पहुँच सकते हैं। तो आपको ये देखना है और अगर आपको ये आंसर आता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर होता है वो आंसर दे सकते हो। आप इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। ये आपने अपनी पीवाई की बुक होता है उसके अंदर जून 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से होता है वो सॉल्व करके मुझे आंसर बता सकते हो। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। ओके।